हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्टेन रेडियोएक्टिव मटेरियल इज नॉन टू डिके एट rate proportional to the amount present. Initially, there is 50 kg of material present. After 2 hours, it is observed material has lost 10% of its original mass. Based on this data, answer the following question. The time at which the material has decayed to the one half of its initial mass. देखिए, ऑप्शन आपके सामने गिवन है। मुझे टाइम निकालना है जब ये हाफ लॉस हो जाएगा इनिशियल जो मटेरियल का वेट है। तो लेट जो मटेरियल है वो किसी टाइम पे मटेरियल भी एन एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे मटेरियल कितना है, एन है। तो इसका जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी एन बाई डी टी। और ये डी के हो रहा है तो कम हो जाएगा और किसके प्रोपोर्शनल है, अमाउंट प्रेजेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अगर डी एन बाई डी टी लिखें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, यहाँ पे के लग जाएगा और माइनस साइन है तो ये के एन आ जाएगा। अब यहाँ से मैं वेरिएबल सेपरेशन अगर करूँ तो हो जाएगा मेरा के डी टी। और अगर दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर लें तो मुझे यहाँ से एन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो डी एन बाई एन का इंटीग्रेशन हो जाता है एल एन एन और ये हो जाएगा मेरा के टी प्लस सी। तो यहाँ से मैं एन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर में माइनस के टी प्लस सी। तो एन इक्वल टू ए की पावर माइनस के टी और ई की पावर सी। अब ई की पावर सी भी कॉन्स्टेंट ही है तो लेट से इसको ए नाम देते हैं, ए की पावर माइनस के टी। अब जब हमारा टाइम स्टार्टिंग वाला था एट टाइम टी इक्वल टू 0, तो मेटेरियल कितना था, 50 kg था। कितना था बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 kg था। तो मैं एन की जगह 50 रखूंगा और टी की जगह 0। तो 50 इक्वल टू ए और ए की पावर में के और टी की जगह 0। अब ये e की पावर 0 1 होता है तो यहाँ से बेसिकली आपके पास में a की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये n हो जाएगा मेरा 50, a की जगह 50 आ गया तो e की पावर माइनस का के टी। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि आफ्टर 2 आवर मटेरियल हैज लॉस्ट 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल मास। तो जब t मेरा 2 आवर हो जाएगा तो n कितना हो जाएगा, 10% लॉस हो गया। तो किसका 10%, 50 का। तो 50 माइनस 10% लॉस अगर कर दें तो बच जाएगा 45 kg। ठीक है, तो यहाँ पे जब टी 2 है तो एन कितना मेरा 45। तो यहाँ पे 45 इक्वल टू 50 ए की पावर माइनस के और टी की जगह 2। अब इधर 45/50 तो ये आ जाएगा मेरा 0.9, 9/10 से ये 0.9 आ जाएगा। और इधर क्या आएगा, ए की पावर माइनस का 2k। राइट, अब आप यहाँ से यहाँ -2k की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी ln 0.9। तो k की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 ln 0.9 है। कितना है, ln का 0.9। राइट, अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपके पास में जब इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है, 10 n क्या बन जाएगा 50 e की पावर माइनस ये 1/2 और k की जगह ln ये पुट कर दिया मैंने और t की जगह t रहेगा। अब आगे देखो क्या बोला गया है, द टाइम एट विच मटेरियल हैज डिकेड वन हाफ ऑफ और इनिशियल मास। तो वन हाफ ऑफ इनिशियल मास का मतलब क्या हो जाएगा, 50 की का हाफ कर लेंगे तो हाफ मटेरियल कितना हो जाएगा, हाफ मटेरियल यहाँ पे 25 हो जाएगा। और टाइम इसमें पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 25 रख देंगे, ये 50 है e की पावर में माइनस का 1/2 ln 0.9 इंटू टी। राइट, अब यहाँ से आगे इसको आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा
इधर 25 डिवाइड करेंगे तो 1/2 इक्वल टू e की पावर -1/2 ln 0.9 इंटू टी। अब जब इसमें इसको पुट करेंगे, ई हटाएंगे, बेसिकली टी निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा मेरा ln 0.5, ठीक है, 1/2, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 ln 0.9 और टी, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, 1 मिनट, यहाँ से के की वैल्यू नेगेटिव आई होगी, ठीक है, तो के की वैल्यू नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ से यहाँ, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना, 2 ln, ये हो जाएगा 0.5 इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 ln, ये हो जाएगा मेरा, तो क्या बन जाएगा 0.9 ln 0.9 इंटू टी। अब यहाँ से आपको जो वैल्यू दिख रही है, ठीक है, तो टी मुझे निकालना था, तो हो जाएगा 2 ln 0.5 और ये ln का 0.9 टी। अब 2 इधर पावर नहीं चढ़ा दें, तो बन जाएगा ln 0.5 का स्क्वायर और डिवाइड में ln का 0.9, तो टी की वैल्यू नोमिनेटर वाला पॉइंट तो हो जाएगा 0.25, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और डिवाइड में ln का 0.9 आएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट, तो ये इसका करेक्ट होगा, बट आप आंसर की में देखोगे तो वहाँ पे आपको बच्चों दे रखा है आंसर थर्ड दे रखा है, बट ये थर्ड इसका करेक्ट आंसर नहीं है। देखो आपके सामने मैंने पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे शो करके बताया, तो इस पूरी कैलकुलेशन के अनुसार आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 0.25 ऊपर और नीचे 0.9 ही मिलेगा, सॉरी कितना मिलेगा, 0.9 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बट मैं फिर कह रहा हूँ वहाँ पे आपको गिवन है कि वो आंसर कौन सा है, थर्ड आंसर है। थैंक यू।